हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफ्शा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ईवीएस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन हमें असाइनमेंट में देखने को भी मिलता है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आप मियोफिज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित युवा पर्यावरण कार्यकर्ता है। आपको स्कूल और कॉलेज शिक्षा में एक विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान के महत्व पर एक मुख्य भाषण प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान उदाहरणों और केस स्टडी का हवाला देते हुए उस घटना में प्रस्तुत करने के लिए एक भाषण का मसौदा तैयार कीजिए। तो गाइस, जब भी हम अपना एग्जाम देते हैं, है ना, एग्जाम देते हैं या अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं, उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। छोटा सा होता है, क्या? प्रश्न को समझना, है ना। पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर देखते हैं। देखिए, तो हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे क्या कहा है इसमें कि एक कार्यक्रम है और उसमें हमें आमंत्रित किया है। किस रूप में? हमें आमंत्रित किया है कि हम एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, युवा पर्यावरण कार्यकर्ता। और कहाँ पर है ये? स्कूल और कॉलेज में। अब मेन जो क्वेश्चन पूछा है हमें वो ये है, पर्यावरण विज्ञान का महत्व। पर्यावरण विज्ञान का क्या महत्व है? पर किस आधार पर? वर्तमान उदाहरणों के साथ और केस स्टडी का हवाला देते हुए हमें पर्यावरण विज्ञान के महत्व पर एक भाषण का मसौदा तैयार करना है ना। ये ठीक गाइस उस प्रकार से जिस प्रकार से पॉलिटिक्स के अंदर नेता लोग भाषण देने से पहले अपना एक मसौदा तैयार करते हैं ना, ठीक हमें भी उसी प्रकार से पर्यावरण विज्ञान के महत्व पर भाषण देने से पहले अपना मसौदा तैयार करना है, वर्तमान उदाहरणों और केस स्टडी का हवाला देते हुए। गाइस, जो ये ईवीएस का सब्जेक्ट है ना, इसमें केस स्टडी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप केस स्टडी को जरूर पढ़ना, इसको स्किप मत करना, है ना। तो चलिए गाइस, इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर क्या है? तो देखिए गाइज, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, पहले हम अगर हमें असाइनमेंट मिला है या हमारे एग्जाम में, तो थोड़ा सा हम पहले लिखेंगे पर्यावरण विज्ञान का महत्व। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान का महत्व। उसके बाद हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण जो इतना फैलाओगे तो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच पाओगे? कुछ भी नहीं होगा प्राकृतिक दिवस मनाने से। पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होगा पेड़ लगाने से। तो इस प्रकार से हम एक शायरी टाइप में एक कोट्स लिखकर अपने असाइनमेंट या अपने एग्जाम को बहुत सुंदर दिखा सकते हैं, जिससे कि हमें जो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है ना। तो चलिए देखते हैं इसके भाषण को किस प्रकार से। देखिए, भाषण हम किस प्रकार से देंगे। आदरणीय पर्यावरण मंत्री महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गुलफ्शा और आज मैं आप सभी के समक्ष पर्यावरण विज्ञान के महत्व पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे या इसे अमल में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब पहले हम इसके बाद देखेंगे, वो तो फॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी के लिए हमने सबको नमस्कार किया, उसके बाद थोड़ा सा अपने टॉपिक की ओर बताया। ठीक है, अब देखिए मेन पर्यावरण क्या है ना। पर्यावरण होता क्या है, हम पहले इसके बारे में बताएंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, यदि मैं इस विषय पर बात करूं तो आप सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषाएं होगी। कई कहेंगे पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि प्लस में आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, जिसे हम पर्यावरण कहेंगे। तो 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 कोई कुछ और कहेगा, लेकिन मेरे अनुसार पर्यावरण प्रकृति का एक ऐसा अनमोल रत्न है, रत्न माने हीरा है, जिसे हमें प्रकृति ने उपहार के रूप में दिया है। यदि हम पर्यावरण को सहेज कर रखे जो वो हमें बिना मांगे इतना कुछ देता है, इसके लिए सिर्फ हमें उन्हें सुरक्षा ही तो देनी है। जब ऐसा हो जाएगा तो यकीन मानिए धरती पर आप सबको स्वर्ग नजर आएगा। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य पौधे जानवर रहते हैं। सरल शब्दों में क्या है, पर्यावरण हमारे आसपास की वह जगह है जहां पर हम सब लोग रहते हैं, है ना। पर्यावरण के प्रकार देखिए, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण एक जैविक अनभौतिक संकल्पना है, इसलिए इसमें सिर्फ प्राकृतिक वातावरण को नहीं बल्कि मानव निर्मित पर्यावरण को भी शामिल किया गया है। पहला क्या है पर्यावरण का प्रकार? प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे कि हम
जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में सभी जैविक यानी सजीव और अजैविक यानी निर्जीव तत्व आते हैं जो हमारी धरती पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक तथा अजैविक दो भागों में बांटा गया है। जैविक वो जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे और जीव जंतु शामिल है, और अजैविक ऊर्जा, तापमान, जल, वायुमंडल, गैसें, वायु, मृदा आदि आते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित पर्यावरण कौन से? मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर वह सभी स्थान आते हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किए हैं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वायुपतन, अंतरिक्ष स्टेशन आदि आते हैं। अब पर्यावरण का महत्व, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के महत्व पर हमें भाषण तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हम एक कोट से शुरू करेंगे कि अमृत बाटे कर विषपान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। ठीक है, जब हम भाषण को बोलेंगे ना, उसको हमें कुछ इस प्रकार से बोलना है कि सबको वो प्रभावित करे ना, कहीं आवाज हमारी थोड़ी नीचे हो, कहीं ऊपर हो, है ना। एक मजेदार भाषण देना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अमृत बाटे कर विषपान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। अब आपको शायद पता होगा, जब सागर मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, है ना, तो उसमें एक तरफ तो हमारे देव थे और एक तरफ असुर थे। दोनों ने बोला जिसको भी अमृत मिलेगा वो बांट लेंगे, है ना। बट क्या हुआ, जब उसमें से विष निकला, जहर निकला, तो दोनों ने इनकार कर दिया लेने से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो शंकर भगवान थे उन्होंने वो जहर पी लिया। पीने के बाद आपको देखा होगा शंकर भगवान का कंठ जो होता है वो नीला नीला होता है, तो उसको पी लिया। पीने के बाद क्या वो उनका पूरा शरीर नीला हो गया था, तो मेनली कंठ को देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें कहा है कि वृक्ष बाटे कर अमृत बाटे कर विषपान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान, यानी कि जो वायुमंडल में हम कार्बन डाई गैस छोड़ते हैं वो तो वृक्ष ले लेती है, और हमें क्या देती है? ऑक्सीजन। जो जहरीली गैस होती है वो वृक्ष ले लेती है और हमें देती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वृक्ष की तुलना हमने शंकर भगवान से की है। तो ये वाला जो कोट्स है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपने पेपर में लिखेंगे तो 100% आपको काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो देखिए, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हम इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। पर्यावरण से ही हम हैं। हर किसी के जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। प्रकृति ने हमें एक स्वस्थ वातावरण सौंपा था जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था, पर हम लोगों ने लालच में आकर और विकास के नाम पर उसे खतरे में डाल दिया है। और हम विकास के नाम पर सुख सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, और वहीं दूसरे और पर्यावरण का ये जो और है ना, इसको आप ऐसे वाला एक और करिएगा, ठीक है। पर्यावरण को दूषित करके पर्यावरण के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वर्तमान में हम भारत की राजधानी दिल्ली शहर में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत ज्यादा महत्व है। अब देखिए, प्रकृति के अंदर पहला हम देखेंगे वृक्ष। ठीक है, वृक्ष जो है प्रकृति के अंदर आता है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वृक्ष पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और प्रकृति ने हमें इसे उपहार के रूप में दिया है। हम सब जानते हैं वृक्ष प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ पौधे पर्यावरण का सबसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्यों को हमेशा पेड़ों ने लाभ ही पहुंचाए, जैसा कि पेड़ों से हमें फल फूल, ईंधन, दवाई और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, और भी बहुत सारी चीजें हमें वृक्षों से मिलती है। पेड़ पौधों सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव जंतुओं के लिए तो उनका घर जंगल ही है। पेड़ ही हैं वो जो सूर्य की रोशनी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके हवा से खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से भी रोकता है। इतना सब मिलने पर भी मनुष्य का लालच कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। एक चीज होती है आवश्यकता, और एक होती है आवश्यकता से ज्यादा, और हम लोगों ने इनमें से आवश्यकता से ज्यादा को चुना। वृक्ष हमारी जरूरतों को पूरा कर रही थी, लेकिन हम जरूरतों से ज्यादा की चाह में इतना ज्यादा अंधे होते चले गए कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करनी शुरू कर दी, जिसे हमने विकास का नाम दिया। और ये कैसा विकास कर रहे हैं हम कि वृक्षों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बहुत ज्यादा
सुंदर लगेगा, बोलेंगे भी तो। देखिए, वनों की कटाई के कारण जानवरों से उनका घर भी छीन जाता है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि नजफगढ़ में तेंदुओं को देखा गया, जिससे लोगों के मन में दहशत हो गई थी। वह तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब गाइस यहाँ पर जो ये दिया है हवाला, है ना, ये वर्तमान समय का आ गया, ठीक है। वर्तमान उसमें बोला था क्वेश्चन में, वर्तमान और केस स्टडी का हवाला देते हुए बताना है, तो वर्तमान को ले लिया हमने, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिससे लोग डरने लगे। पर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर उस तेंदुओं को अपना घर छोड़ गलियों में क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम इंसान वनों की इतनी ज्यादा कटाई कर रहे हैं कि जानवरों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, और फिर हम उनसे डरते हैं कि कहीं वह हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हम ये नहीं सोचते कि हम उन्हें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, जंगलों की कटाई के कारण बहुत सारी प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं, जैसे बाघ, बंगाल टाइगर, तिब्बती हिरन, जंगली उल्लू आदि। इससे ये पता लगता है कि वन या पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, फिर हम एक कोट्स डालेंगे यहाँ पर, क्या, वनों उन्मूलन अहितकारी है, वनों को बचाओ अगर जान प्यारी है। गाइस, अगर हमने सारे पेड़ पौधे काट दिए ना, तो ये निश्चय है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो देखिए, अब प्रकृति के अंदर दूसरा आता है हमारा जल, जो प्रकृति की देन है। पहला वृक्ष था, अब आता है जल। जल है तो कल है, ये नारा हम सभी ने कई बार सुना है, लेकिन क्या हम सब इसे सच में समझते हैं? सच कहूं तो हम में से बहुत कम ही ऐसे हैं तो इसे समझते हैं। यहाँ पर तो नहीं आएगा, जो आएगा, जो इसे समझते हैं, ठीक है। आप में से कोई बुरा मत मानना, पर यही सच है, जल हमें क्या नहीं देता। हम जो अनाज खाते हैं उसे सींचने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बाथरूम से लेकर सींचने तक हमें पानी की जरूरत पड़ती है। नहाना, पीना, कपड़े धोना, कृषि, नाव चलाना, मछली पालन इत्यादि में हमें पानी की ही आवश्यकता है। हर साल पूरी दुनिया में 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि सिर्फ 22 मार्च को ही जल संरक्षण पर बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं, और 364 दिन वही सब शुरू हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान अखबार में एक न्यूज आई थी, अब देखें यहाँ पर फिर वर्तमान आ गया, ठीक है, कि महानगरों में पेयजल की किल्लत, बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा था। खैर, ऐसी ना जाने कितनी न्यूज आती है, पर कुछ असर ही नहीं पड़ता। पानी हमारे लिए सिर्फ घरेलू कार्य में ही नहीं काम आता, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी काम आता है। हम पानी को इतना दूषित करते जा रहे हैं, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मर रहे हैं, जिससे समुद्री प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। जैसा कि वर्ष 2014 में विश्व, अब देखें यहाँ पर फिर वर्तमान आ जाएगा, एक केस स्टडी के रूप में आ जाएगा ये। विश्व बैंक नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी के पुनर्निर्माण की बात कही गई। इससे हमें ये पता चलता है कि जल कितना महत्वपूर्ण है, कि सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू करना पड़ा, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए लग रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो योजना सिर्फ योजना ही बनकर रह जाती है। अब थोड़ा सा हम मिट्टी की बात कर लेते हैं, जो हमें प्रकृति की देन है। हम क्योंकि प्रकृति के महत्व को बता रहे हैं, प्रकृति के महत्व को बता रहे, तो प्रकृति के अंदर जो जो चीज आएगी ना, हम उसके महत्व को भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, वही हमारी प्रकृति कहलाएगी। वृक्ष हो गया, जल हो गया, अब हम बात करते हैं मृदा की। तो देखिए, मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहाँ से लाओगे, उगाओगे या खाओगे, है ना, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो अनाज कहाँ से लाओगे, अनाज कहाँ से खाओगे, अनाज कहाँ से उगाओगे, कहाँ पर उगाओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। मृदा प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसके बिना पूरा संसार अधूरा है। मिट्टी जिस पर हम रहते हैं, जो पूरे संसार का बोझ उठाए हुए है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें अनाज देती है, वृक्ष भी इन्हीं पर उगाए जाते हैं। लेकिन हम अपने विकास के लिए मिट्टी को सड़कों में परिवर्तित कर रहे हैं। ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें बहुत कुछ देता है। मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वे जगह बंजर मिट्टी में बदल जाती है। ये प्राकृतिक
प्रकृति का गिफ्ट है, हमें इसे संभालना होगा। अब देखिए हिमानी, हिमानी है ना, हिमानी माने बर्फ, हिमनद, हिमनद या हिमानी प्रकृति का एक ऐसा गिफ्ट है जो कितना सुंदर लगता है, बर्फ से बना होता है और यही यही से सारे नदियों में पानी जाता है। ये अपने हिसाब से धीरे धीरे पानी छोड़ता है, लेकिन मानव यानी हमने इसे भी नहीं बख्शा। मानवीय क्रियाकलापों से तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। 7 फरवरी 2021, अब देखिए ये आगे हमारा केस स्टडी वर्तमान का, ठीक है। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में अचानक बाढ़ आई। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक चोटी जो ढीली हो गई और उस पर ग्लेशियर का टुकड़ा था, जिसके कारण बाढ़ आई। ये बाढ़ें जो आती हैं हमारे वजह से ही आती हैं। हम लोग अपने आराम के लिए एसी, फ्रिज का उपयोग करते हैं, जिससे गैसें निकलती हैं और तापमान बढ़ता है। फिर ये बर्फ पिघल कर टूटने लगती है, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ें आती हैं। यदि हमें प्रकृति ने ये चीजें दी हैं तो हमें भी इनका ध्यान रखना होगा। ये हिमनद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे तापमान में वृद्धि होती रही तो ठंडी जगहों में पाए जाने वाले पशुओं की सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम निष्कर्ष करेंगे इसका, ठीक है। अतः पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्राचीन काल में मनुष्य पर्यावरण के महत्व को बहुत अच्छे से समझता था। वह जानते थे कि पर्यावरण स्वच्छ है तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, लेकिन आज मानो जैसे हम पर्यावरण के महत्व को भूल से गए हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्राचीन समय में लोग मीलों की यात्रा पैदल ही तय कर लेते थे, और आज थोड़ी सी दूर जाने के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं, या थोड़ा सा चलने पर हमारी सांस फूलती है। प्राचीन काल में मनुष्य को प्रकृति पूर्ण रूप से पौष्टिक फल, सब्जियां आदि आहार प्राप्त होते थे और उसके सेवन से वह पूरे दिन काम कर सकता था। लेकिन आज 6 साल का बच्चा भी रोगों से घिरा हुआ है, क्योंकि अब हमने पर्यावरण को खराब सा कर दिया है। लगभग आज हमने कई आविष्कार कर लिए हैं, इमारतें खड़ी कर दी है, वनों को काटकर, किस लिए? जीवन को सुलभ बनाने के लिए। लेकिन इनका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से पूरे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं, वनों की कटाई के कारण भी प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उन्हें तो हम अपने ही स्वार्थ के लिए काटे जा रहे हैं। यूं तो आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज अनेक प्रकार के वाहन मौजूद हैं, जिसका विकास और तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से हमारा पर्यावरण भी उतनी ही तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आप लोग बताइए कि ये हमारा कर्तव्य नहीं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए? पर्यावरण कितना कुछ देता है, शायद हम गिन भी नहीं सकते। हमारा तो पूरा जीवन ही पर्यावरण है, फिर भी हम आखिर क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं? जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को हमेशा सब कुछ देने का प्रयास करती है और देती भी है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण भी हमें सब कुछ देता है। फिर क्यों जब उसे हमारी जरूरत होती है तो हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं? अरे ये तो हमारी धरती को हरियाली से भर देते हैं। जैसे पर्यावरण के बिना हम अधूरे हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारे बिना अधूरे हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते, तो क्या इसके बदले हम इनको सुरक्षा नहीं दे सकते? वैसे तो सरकारें इनकी रक्षा के लिए बहुत से प्रोजेक्ट निकालती है, कानून बनाती है, पर क्या वास्तव में इनकी सुरक्षा होती है? सच कहूं तो नहीं। बोलना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, सच है कि हम एक ऐसे देश की निवासी हैं जहां भ्रष्टाचार बहुत है। इनके लिए नियम, कानून, योजनाएं तो बनाई जाती है और इन प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी आते हैं, इनके प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी आते हैं। बीच में ही घपलाबाजी हो जाती है और आखिर में थोड़ा बहुत बचता है। पर्यावरण के लिए कानून तो बनाया जाता है, पर लागू हो रहा है या नहीं उसे कौन देखे? तो सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसमें हमें ही मिलकर अपने पर्यावरण को बचाना होगा। यदि हमारी मांग ही नहीं होगी गाड़ी की, तो उसका उत्पादन कैसे होगा, है ना? कैसे बनेगी? एक घर में एक गाड़ी बहुत है, ज्यादा की मांगे क्यों करना? अगर हम एक अलमारी से काम चल रहा है, अगर हमारा एक अलमारी से काम चल रहा है तो दो का क्या काम? यदि हम ज्यादा नहीं मांग करेंगे तो ज्यादा नहीं बनेंगे,
ज्यादा नहीं बनेंगे तो वृक्ष भी कम कटेंगे, और वृक्ष कम कटेंगे तो पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। कुछ हद तक आज इस भाषण के बाद थोड़ा बहुत लोग सोचेंगे, और कल से फिर वही सब होगा जानती हूँ, पर आप लोगों से प्रार्थना है कि इसे इग्नोर मत करना। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमारे अंदर यही कमी है कि हम आज सुनते हैं और कल भूल जाते हैं, तो आप ऐसा मत करना। अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगी। फिर हम यहाँ पर एक कोट्स लिखेंगे कि पानी, पहाड़, पशु और वन, इन सब का करो संरक्षण, रहेगा तभी अपना जीवन, यदि रहेगा पर्यावरण। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद। तो गाइस, आपको ये कैसा लगा? यदि आप कुछ इस प्रकार से भाषण देंगे या अपना मसौदा तैयार करेंगे तो 100% आपको 25 मार्क्स का असाइनमेंट आता है ना, 23-24 तक मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। यदि आप पूरा ऐसा लिखेंगे और इस प्रकार से आप भाषण देंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो देखिए गाइस, एक बार आपको वैसे दिखा देती हूँ अगर आपको लिखना हो तो यहाँ से है। देखिए गाइस, अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। उस पर मुझे हेलो बोल देना तो मैं आपको ये पीडीएफ वहां पर भेज दूंगी, ठीक है? देखिए आराम से अब वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हैं। गाइज, एक्चुअली मेरा असाइनमेंट है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब बनाया था मैंने, तो मुझे इसमें 25 में से 23.5 नंबर मिले थे। तो आई होप आपको भी इतने नंबर मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, देख लीजिए। इसके बाद गाइज देखिए, इसमें मैंने अगला बनाया था पर्यावरणवाद का इतिहास। ये भी इसका भी आपको मैं भेज दूंगी, ठीक है? बाद में कुछ इस प्रकार से बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, है ना? तो मैं ये सारे बाद में आपको भेज दूंगी। इसके बाद एक और है असाइनमेंट हमारा भौगोलिक। ये कुछ इस प्रकार से भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र, है ना, क्षेत्र में कौन कौन से हैं, मानचित्र में भी कुछ इस प्रकार से हमें दर्शाना है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू गाइज।